मुजफ्फरनगर में धनगर समाज उत्थान समिति ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं को लेकर शासन और प्रशासन से समाधान की मांग की है। समिति की ओर से कहा गया कि धनगर समाज के युवाओं, विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने आरोप लगाया कि कई मामलों में तहसील स्तर पर एक ही परिवार में पिता और पुत्र की जाति अलग-अलग बताई जा रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है। धनगर समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि परिवार की किसी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र पहले से जारी है, तो उसी आधार पर अन्य पात्र सदस्यों के प्रमाण पत्र भी जारी किए जाने चाहिए। उनका कहना है कि प्रमाण पत्र न मिलने से विद्यार्थियों और नौकरी के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। समिति ने ये भी कहा कि धनगर समाज अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है और समाज के लोगों को नियमानुसार सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पात्र व्यक्तियों की जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी नहीं किए गए और समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो धनगर समाज उत्थान समिति जिला मुख्यालय पर संविधान और कानून के दायरे में रहकर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेगी। बैठक में जिलाध्यक्ष लोकेश कुमार धनगर, महासचिव आनंद धनगर, कोषाध्यक्ष सतीश धनगर, एडवोकेट रवि धनगर, लोकेश धनगर, आनंद धनगर, सतीश धनगर, विजेंद्र धनगर, राजकुमार धनगर, विनय धनगर, दीपक धनगर, डॉक्टर प्रवीण धनगर सहित समाज की कई प्रतिनिधि मौजूद रहीं। समिति ने शासन से मांग की है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और पात्र धनगर परिवारों को समयबद्ध तरीके से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई जाए। श्रीमान जी, मांग बहुत साधारण और सिंपल है कि किसी के पिताजी की जो जाति है बच्चे की भी वही होगी। हमारे सदस्यों के पिताजी के प्रमाण पत्र जारी है तहसील से, अब वो अपने बच्चों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते हैं और अपना प्रमाण पत्र को साक्ष्य के रूप में लगाते हैं। तहसील प्रशासन को इतनी समझ नहीं है कि किसी के पिताजी की जाति भी उसके बच्चे की हो सकती है, वो उस साक्ष्य को नकारते हैं, जबकि उन्हीं की तहसील से वो जाति प्रमाण पत्र जारी है। आप देखिए कितनी साधारण सिंपल सी मांग है। बाकी तो बहुत बारीकियों में न जाके सिंपल सी बात तो यही है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। शासन के सामने ऐसा क्या मजबूरी है, प्रशासन के सामने ऐसी क्या मजबूरी है। धनगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभाओं पे निवास करते हैं, बढ़ चढ़ के अपने वोट डालते हैं, सरकार के सभी काम में हम सहयोग करते हैं, संविधान के रूप से पालन करते हैं। लेकिन 80 वर्ष हो गए देश आज़ाद हुए, धनगर को पूर्ण तरह से स्वतंत्रता कोई भी सरकार नहीं दे पाई है। आपने पैदल मार्च किया है, क्या मुख्य मांगे रखी? हमने संवैधानिक रूप से पैदल मार्च, हमें अधिकार मिला है संविधान में, हमने उसे बारिश में, धनगर समाज इतनी बारिश में, जो जहां अन्य समाज के लोग अपने घरों में हैं, धनगर समाज की इतनी पीड़ा है कि वो बारिश में उसे अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि उनके बच्चों के एडमिशन होने हैं, कहीं नौकरियों में जाने हैं, प्रमाण पत्र भी। कहाँ से पैदल मार्च शुरू किया? ये फ्रेंड्स कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी से के बीच पार्क के पास से पैदल मार्च किया है। 1950 से धनगर अनुसूचित जाति में ऐड है कोलम में, और धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं, बीच में जारी किए गए फिर रोक दिए गए। तो सरकार की जो ढीलमूल नीति है ये बिल्कुल नहीं चलने की, इसीलिए एक शांतिप्रिय पैदल मार्च निकाला गया सभी धनगर भाइयों के द्वारा, और डीएम साहब को ज्ञापन देने आए कि सरकार से यही निवेदन है कि जो धनगर प्रमाण पत्र जारी करने की एक मुहिम शुरू में स्टार्ट की गई थी वो क्यों रोक दी गई, उसे चालू करें। अच्छा, काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही है। देखिए, ये सरकार की ढिलमुल नीति है, इसका जवाब जनता, धनगर समाज जाग चुका है और उसका देगा। आने वाली सरकार, जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसकी जो ढिलमुल नीति है प्रमाण पत्र जारी न करने की, इसका पूरा खामियाजा सरकार को जो है 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। किस तरह से प्रदर्शन किया गया? आज एक पैदल मार्च शांतिप्रिय तरीके से फ्रेंड्स कॉलोनी शिव मंदिर से जो है सभी धनगर भाई जो है साथ चल के आए और शांतिप्रिय तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं।